नमस्कार दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच में तल्खी फिर से बढ़ गई है क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। अभी रुक गया है, अगले ही महीने कनाडा से एक ट्रेड डेलीगेशन आने वाला था भारत ही, लेकिन वहाँ के जो पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं उनके द्वारा इसे रोक दिया गया है। अब भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा भी कहा गया है कि ट्रेड एग्रीमेंट आगे तभी बढ़ेगा जब कनाडा के द्वारा कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं, उसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर खालिस्तान समर्थकों का, जो भारत कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और भारत के जो धार्मिक स्थान है उसे निशाना बनाते हैं। और पिछले कुछ दिन पहले ही भारत का जो उच्च कमीशन था, हाई कमीशन था कनाडा के अंतर्गत, वहां पर इंडियन फ्लैग को भी इनके द्वारा जलाया गया और उस पर आग लगा दी गई। लेकिन कनाडा की सरकार ने उनके खिलाफ, जो खालिस्तानी समर्थक है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके जितने भी संगठन होते हैं उसमें जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पीयूष गोयल द्वारा बोला गया है कि भाई जियो पॉलिटिक्स और उसके बाद जो इकोनॉमी है, अगर दोनों एक लाइन पर आएगी तभी ही आगे कार्रवाई बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि पिछले ही साल कनाडा ने अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी किया, अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी किया गया कनाडा के द्वारा, क्योंकि कनाडा चाहता है, वो चीन से दूरी बनाना चाह रहा है, वो चीन से दूरी बनाना चाहता है और भारत के करीब आना चाह रहा है कनाडा, क्योंकि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की इच्छा कनाडा भी जता चुका है। ट्रूडो शासन है, यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री, उसने अपने डॉक्यूमेंट में, उनके द्वारा जो उनका डॉक्यूमेंट है उसमें कहा गया कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें भारत एक बढ़ता रणनीतिक, आर्थिक और सांख्यिकी महत्व रखता है कनाडा के लिए। जो कनाडा का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है, जो कनाडा का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। जो फिलहाल G20 की मीटिंग हुई थी भारत के अंतर्गत, वहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो भारत में आए जरूर थे, लेकिन कोई भी द्विपक्षीय वार्ता भारत और उनके बीच नहीं हुई थी। तो ये था उसके बारे में। आइए खालिस्तान के बारे में जानते हैं कि खालिस्तान है क्या। खालिस्तान मतलब खालसे की सरजमी, इसका अर्थ है पंजाब। भारत का जो पंजाब राज्य है उसमें सिख अलगाववादी, वहाँ जो सिख अलगाववादी हैं एक प्रस्ताव पारित किए थे, एक प्रस्ताव पारित करके वो पंजाब राज्य को चाहते हैं कि वो एक अलग देश बन जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। जिसका नाम क्या रखे वो लोग? खालिस्तान। पंजाब पंजाब दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पंजाब भारत के अंतर्गत है, कुछ पंजाब का एरिया पाकिस्तान में गया है बंटवारे के समय, तो पंजाब पाकिस्तान का पंजाब का कुछ हिस्सा, भारत का पंजाब प्लस उसके बाद राजस्थान का कुछ हिस्सा, इन सबको मिलाकर ये जो खालिस्तानी हैं, जो सिख अलगाववादी हैं, वो इसे बोलते हैं खालिस्तान। ये इसे क्या बोलते हैं? खालिस्तान। यह आंदोलन अपने चरम पर तब पहुंचा 1984 में। 1984 में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। तो उस समय हुआ क्या था, तो अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं, तो जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का पतन होता है भारत के अंतर्गत, तो सिखों के द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की जाती है जिसका नाम उन्होंने रखा खालिस्तान। जिसका उन्होंने नाम रखा खालिस्तान। जो भारत का पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है, कुछ राजस्थान का हिस्सा है, वो उनका नाम रखे थे। पहली बार जो खालिस्तान शब्द का नाम का उल्लेख किया गया एक खालिस्तान नामक पुस्तिका में, खालिस्तान नामक पुस्तिका में किया गया था। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के द्वारा, प्रवासी सिख मतलब होते हैं कि जो सिख भारत के बाहर रहते हैं, यानी कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन सिखों के द्वारा जो अलगाववादी थे, मतलब कि सिख अलगाववादी उग्रवादी थे, उनको वित्तीय और राजनीतिक समर्थन देना शुरू कर दिए। उसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, वो भी अलगाववादियों का समर्थन करना शुरू किए। वो भी पाकिस्तान भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक, 1980 के दशक तक ये आंदोलन अपने चरम पर आ गया। जो खालिस्तान आंदोलन था भारत के अंतर्गत पंजाब राज्य में चल रहा था, वो अपने चरम पर आ गया था। आखिर पाकिस्तान इसके पीछे क्यों हाथ लगा रहा था? पाकिस्तान इसके पहले ही 1971 में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो भारत दो टुकड़े में बट गया। भारत का एक पश्चिमी हिस्सा था, एक पूर्वी हिस्सा था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो कटकर पाकिस्तान से अलग हो गया। उसी पर एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम है बांग्लादेश। जो आज का बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत का भी कुछ हिस्सा अलग हो जाए, तो वो जो खालिस्तान है उनको समर्थन देना अपना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय,
कार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि मैं खालिस्तानियों को हर संभव मदद दूंगा कि वो अपने मकसद से कामयाब होते रहें। ये कहना था उस समय 1984 के दशक में, 1984 के दशक तक ये उग्रवाद अपने चरम पर आ गया। यानी कि जो सिख अलगाववादी थे, यानी जो खालिस्तानी थे, वो गोल्डन टेम्पल्स, जो पंजाब राज्य में अमृतसर पर गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर वो कब्जा कर लिए थे। यह आंदोलन उनका लगभग 1995 तक चला, लेकिन जैसे ही गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर लिए थे तो भारतीय सेना के द्वारा इसको गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर को हटाने के लिए, अलगाववादियों के जो आंदोलन था उसे कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ साथ ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट और ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकंड भी चलाया गया। इन सब सारे ऑपरेशनों के द्वारा जो आंदोलन था, जो खालिस्तानी आंदोलन था, उसे कुचल दिया गया। इसमें कई आम नागरिकों की जान भी गई। भारतीय सेना पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी लगा। भारी पुलिस एवं सैन्य कार्रवाई तथा एक बड़ी सिख आबादी ने इस आंदोलन से मोह भंग कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारा आम लोगों की भी जानें गई थी। उसने इस आंदोलन से अपना मोह भंग कर लिया। 1990 के दशक आते आते यह आंदोलन पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। यह अपने जो उद्देश्य था, यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए सैनिकों या लोगों की वजह से कुछ भारतीय सिख आज भी जो खालिस्तान है उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये खालिस्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इससे बहुत ज़्यादा आम लोगों की भी जान गई। लेकिन कुछ जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उग्रवादी हैं, वो कनाडा में रहते हैं और भी देश के अन्य जगहों पर रहते हैं। वो समय समय पर वो अपनी मांग को कायम रखते हैं कि पंजाब भारत का जो राज्य है वो अलग एक देश बन जाए, जिसमें जो खालिस्तानी है कनाडा में रहते हैं उसका सपोर्ट, उनकी मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं। जो जस्टिन ट्रूडो यानी कि जो कनाडा के पीएम हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, और भी तल्खियाँ दोनों के बीच में बढ़ती जा रही, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट जो होने वाला था वो रुक गया था। तो आप इस पर क्या जानते हैं कमेंट भी दे सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।